शौर्यएजुकेशन.com पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर और मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे सर। आज चर्चा करेंगे जितने भी भारत के भूगोल के मैंने बारे में चर्चा करी थी उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में। तो बने रहना वीडियो के साथ अंत तक, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। जितने भी चर्चा अभी मैंने किए थे भारत के भूगोल की, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप नीचे मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। डियर लविंग ए फ्रेंड, यू आर लुकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज भारत स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि भारत जो हमारा है वो कहाँ स्थित है, ग्लोब और मानचित्र पर। चर्चा मैंने बहुत पहले कर रखी है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध पर, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध पर देशांतर पर, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी देशांतर पर, दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी देशांतर पर। ये सारे ऑप्शंस आपको सटीक दिख रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछा गया। अभी मैंने यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन रखा है, आगे के जो प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, सब परीक्षा में पूछे गए और पूछे जाने के 100% की संभावना है। इस वीडियो के बाद आपको महसूस होगा कि शायद आपने जो अभी वीडियो देखा वो बेहतरीन था। देखो मेरे भैया, पहला क्वेश्चन है भारत स्थित है, द इंडिया इज सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध, ऐसे करके ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। जब आप ग्लोब लेते हो, जब आप मानचित्र लेते हो, देखो आज मैं आपके साथ व्हाइट बोर्डिंग नहीं करूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा मूड लिखने का नहीं, मेरा मूड फटाफट इसको सॉल्व कराने का है। अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, तो देखो लिखने का काम करूंगा तो समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, समझाया हूँ पहले, वहाँ से भी तो आप कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में मेरा जो भारत है वो स्थित है। आप भारत ग्लोब उठा लो, ग्लोब में जब आप पूर्वी देशांतर की तरफ जाओगे और उत्तरी क्या नाम है अक्षांश की तरफ जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि जो भारत है वो स्थित है। कर्क रेखा उसके 8 राज्यों से विभाजित करते हुए चला जाता है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चा, भारत की आकृति कैसी है? हमारा इंडिया जो है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? हाउ इज स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडिया? तो भारत का स्ट्रक्चर कैसी है? पहला ऑप्शन त्रिकोणीय है, दूसरा ऑप्शन गोलाकार है, तीसरा चतुष्कोणीय और चौथा वर्गाकार है। तो 4 ऑप्शन दिया है। चारों देखो, तुम्हारे मन में तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, पहला गोलाकार और वर्गाकार। ये होता ही नहीं है, हमारे भारत का मानचित्र कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है। बचा है त्रिकोण और चतुष्कोणीय, इसमें कंफ्यूजन है। तो आप आधा लोग वो सोच रहे होंगे कि त्रिकोणीय है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। सर चतुष्कोणीय कैसे है? चतुष्कोणीय का मतलब जब आप देखते हो तो एक तो जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ पहला कोण बना दिया, इधर जब धीरे जाते हैं पूरब की तरफ तो वो दूसरा कोण बन गया, यानी अरुणाचल प्रदेश से। फिर नीचे की तरफ ऐसे आते हैं तो यहाँ पर मेरा तमिलनाडु है, तमिलनाडु भी आपका एक कोण बनाते हुए देता है। फिर ऐसे ऊपर आ जाते हैं गुजरात की तरफ, तो 4 बिंदु बना यानी चतुष्कोणीय बना। इसलिए भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। आशा है समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी एरिया ऑफ इंडिया, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो पहला ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 33,56,987 किलोमीटर, 43,67,986 वर्ग किलोमीटर, 31,51,654 वर्ग किलोमीटर। तो 4 ऑप्शन दिया है और मैंने आपको कई बार बताया है और जब पढ़ा रहा तब भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अभी इतना ही नहीं, आगे आपसे ये भी पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो ये तो एरिया के बारे में चर्चा कर रहा है। तो भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने आपको जब पढ़ा था तो ये भी बताया था बच्चा, और ये भी बताया था कि जो ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ये पूरे विश्व का केवल 2.4% क्षेत्रफल विश्व के दृष्टि से है। जितना विश्व का दृष्टि है, विश्व का क्षेत्रफल है, उसमें केवल 2.4% हिस्सा किसका है? भारत का है। इतना है तब मेरा भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के दृष्टि में। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? हाउ मेनी डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंट है? पहला ऑप्शन है 3214 किलोमीटर,
दूसरा है 3256 किलोमीटर, तीसरा 2954 किलोमीटर और चौथा 2914 किलोमीटर। तो ये 4 ऑप्शन है। अब आपको मैंने जब पढ़ाया था तो पहले ही बताया था कि जो भारत है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कम है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। आपको इतना याद रखना है। तो यही तो प्रश्न भी कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितनी है, यानी लंबाई कितनी है। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद कह रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है। अभी मैंने आपको बताया कि पूर्व से पश्चिम इससे कम है, तो इससे कम है तो कितना है सर, ऑप्शन में पढ़ लो पहले। पहला है 3214 किलोमीटर, जी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है 3256, तीसरा है 2954 और चौथा है 2933। तो अभी मैंने आपको बताया कि कम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी भारत का पूरब से पश्चिम के बीच में जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है और कहाँ पूछा गया है, स्क्रीन पर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चा, कह रहा है कि बीपीएससी यानी बिहार पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद कब पूछा गया, 2011 में, आज से 12 साल पहले का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से। अब देखो, जितने भी बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आईएएस में पूछ लिया गया, पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ लिया गया, सीजीएल में पूछ लिया गया, अब ये क्वेश्चन जब धीरे 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 रिपीट होते रहते हैं, तो यही क्वेश्चन आ जाता है छोटे एग्जाम में, ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में, यूपीपी में, यूपीएसआई में, जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं वही क्वेश्चन। जो बड़े क्वेश्चन लेवल हैं, घिसते 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 10 साल 5 साल गुजर जाते हैं, तो सबको पता चल जाता है, इसीलिए वो क्वेश्चन छोटे एग्जामों में देना शुरू कर देते हैं। तो देखो, ये बहुत पहले, क्योंकि उस समय आज से 10 साल पहले कौन इतना इंटरेस्टेड था इन सब चीज़ों में, बहुत सारे लोग थे, परंतु इतना नहीं जितना आजकल पढ़ाई का क्रेज है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का तटरेखा का जो लंबाई है वो है आपका 7516 किलोमीटर। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 6100 किलोमीटर, दूसरा 6175 किलोमीटर, तीसरा कह रहा है 6200 किलोमीटर, उसके बाद चौथा कह रहा है 7500 किलोमीटर। तो 7516 किलोमीटर है, यहाँ पे 16.16 यानी 16.16 नहीं लिखा है, तो आप इतना याद रखना, 7516 किलोमीटर टोटल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर कह दे कि टोटल, ये टोटल की लंबाई होगी, कुल लंबाई की बात है, तो 6100 किलोमीटर, ये भी आपका आंसर है। अब तुम कहोगे सर मुझे कंफ्यूजन कर रहे हैं, जी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहा है भारत के तट रेखा की लंबाई, ना कि ये कहा है कि भारत के कुल तट रेखा की लंबाई। जब कुल का बात करेगा तो 7516 आपको बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ठीक है, द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। किस द्वीप का अंग था प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार हमारा भारत। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर डी कांच द्वीप, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कुश द्वीप। तो सी और डी ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूजन करेगा पुष्कर द्वीप और जम्बू द्वीप। तो मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था, शुरुआत में ये बता दिया था कि जो हमारा भारत है वो जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। कब आप इसकी चर्चा रामायण में भी की गई है, और वो गाना नहीं है लवकुश कांड में जो है ना कि जम्बू द्वीपे भारतवर्षे एक प्रसिद्ध अयोध्या नगरी नाम की, तो वहां से देखो, गाना सुनना बुरी बात थोड़ी ना, गाना से सुन के सीखने में जो मजा है ना वो अच्छी बात होती है। तो जम्बू द्वीप यहाँ से मैं तो वहां से सीखा, इसलिए मुझे उत्तर मिल गया। आप लोग भी गाने सुना करो, पर उससे रिलेट किया करो कि वो चीजें कहाँ काम आ सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम, जिसे बड़े प्यार से क्या कहते हैं, एसएमटी। क्या कहते हैं, एसएमटी, स्टैंडर्ड मीन टाइम, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना, यानी में कितना घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5 घंटे 40 मिनट। तो सब में 10-10 का डिफरेंट दिया है और मैंने आपको पढ़ाया है। इसका उत्तर आप खुद बताओगे, बता लोगे ना, क्या ही नहीं बता पाओगे, पढ़े हो तो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 5.5 घंटा आगे। अरे भाई, जीएमटी से एसएमटी का जो टाइम हो 5.5 घंटा आगे क्यों है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि क्योंकि मेरा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न के क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो, और इसको भी देखो कहाँ पूछा है, एसएससी 2 टाइम आस्क्ड।
2 बार पूछा गया है, एक तो 2011 एंड आफ्टर देन 2014। तो समझते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। 2.2%, 2.4%, 2.8% एंड 3.2%। तो ये ऐसे करके दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में तो मैंने पहले चर्चा कर रखी, इसलिए आपको इसका उत्तर पता है। आगे कह रहा है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा बनाते हैं। इट्स द बेस्ट क्वेश्चन, कहाँ पूछा गया है ये भी देख लो, यूपी पीसीएस 2014। तो अभी लगता हो गया क्वेश्चन, दम नहीं रह गया ना, इसीलिए अब ग्रुप डी, ठीक है, यूपीपी, ठीक है, एसएससी जीडी, इस टाइप के एग्जामिनेशन में ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में मैंने आपको चर्चा करते समय बताया था मेरे बच्चा, भारत के कुल 9 राज्य हैं। कितने? 9। ऑप्शन में 9 दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। इस बात को आप याद करके रखेंगे। देखो जीएमटी और एसएमटी के बारे में समझाया है। यहाँ पे है आपका 0 डिग्री देशांतर, यहाँ से आपका जो भारत है वो 82.5 डिग्री देशांतर क्या है, आगे है। इसीलिए हमारे भारत का जो समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट है जिसकी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन सबसे अधिक है। आरआरबी 2003 और 2018, यानी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हो सकता है 2024-23 में भी पूछ ले, तो इस बात को आप याद रखना। तट रेखा किस राज्य की सबसे अधिक है? आप कई बार पढ़े हो। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा किसके साथ बनता है? वो है गुजरात। गुजरात के साथ सबसे ज्यादा तट रेखा बनता है और सबसे कम किसके साथ बनता है? गोवा। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में चर्चा करी थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी तो आपने पिछले वीडियो में देखा क्या था, भारत का दक्षिणतम बिंदु। पहला ऑप्शन इंदिरा कॉल, दूसरा ऑप्शन कैली मेयर पॉइंट, तीसरा इंदिरा पॉइंट और चौथा नारीमन पॉइंट। तो आपको सबको पता है, ये तो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, तो इसको आपको छूना भी नहीं है। बचा हुआ है 2, एक इंदिरा कॉल और एक इंदिरा पॉइंट। तो पॉइंट जैसे आ जाए, पॉइंट बिंदु, पॉइंट बिंदु, तो ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इसके बाद दूसरा कौन सा है? उसके सबसे उत्तरतम कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। एक अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड कहा है, क्या कह रहा है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जी बिल्कुल, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम मैं बताऊंगा। पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो वेरी गुड, आपको याद रखना है इनमें से सभी, ये करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट का पार्सन पॉइंट भी नाम है, ला ही चिंग पॉइंट भी नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट नाम है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और तुम सोच रहे होगे कि केवल पिग्मेलियन पॉइंट, बिल्कुल ये गलत है, यहाँ गलत नहीं करना। इसके बाद कह रहा है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनता है? एमपीपीएससी 2014 इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट होंगे, और जो हैं वो छोटे एग्जाम्स के लिए तो महा इंपॉर्टेंट है। बड़े एग्जाम के लिए मैं नहीं गारंटी लूंगा, क्योंकि वो सब बड़े एग्जाम में थोड़े से हाई लेवल बन जाते हैं। और कभी कभी पीसीएस वीसीएस के लायक तो क्वेश्चन है ये, जितना भी हल कर रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन तो सरल दिए जाते हैं। क्यों? ताकि आप करो, आप दुखी ना हो कि आपने नहीं कर पाया, इसीलिए वो लोग कुछ क्वेश्चन सरल देते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? मेरे बच्चा, पहला क्वेश्चन नेपाल है, दूसरा क्वेश्चन पाकिस्तान है, तीसरा आपका चीन है, चौथा क्या है? बांग्लादेश। तो 4 देश दिया है, और 4 देश में सबसे अंतिम वाला कौन सा है? डी, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनता है 4096 किलोमीटर। कितनी बार चर्चा करवाओगे यार इसकी, ठीक है। तो 4096 किलोमीटर ये इसकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गंवाए। मेरे प्यारे बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, या ऑप्शन नंबर 1 6 अंश 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 7 अंश 4 अंश उत्तरीय अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी 8 अंश 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी 6 अंश 8 मिनट उत्तरीय अक्षांश। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। देखो, अगर पूछ लेता उत्तरी सीमा तो आप ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट आंसर मार सकते थे।
क्यों? क्योंकि उत्तरी सीमा 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। परंतु यहाँ पे पूछा है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो आपको याद रखना है 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको आप याद रखेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद कह रहा है भारतीय मानक समय आधारित है कितने डिग्री देशांतर से? 80 अंश पूर्वी देशांतर पर, 80 अंश पश्चिमी देशांतर पर, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। ये तो आपको बहुत पहले भी चर्चा मैंने कराया कि जो भारत का मानक समय है यानी एसएमटी है वो 82.5 अंश, 82.5 मतलब 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है स्थित है। यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश के किस राज्य की सीमा नहीं लगती, और पूछा है कहाँ पे? आरएएस, समझते हो बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन है। आरएएस, आरटीएस 2010, यूपी पीसीएस 2011 और हो सकता है आपके एसएससी जीडी 2024 से 23 में पूछे जाए। कह रहा है कि बांग्लादेश के किस राज्य की सीमा नहीं लगती बांग्लादेश के साथ? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो देखो असम भी टच करता है, ये भी मैंने आपको समझाया था, मेघालय भी स्पर्श करता है, त्रिपुरा भी स्पर्श करता है, तो बचा कौन सा है? मणिपुर। ये एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये भी खतरनाक क्वेश्चन है पीसीएस 2013 में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब पढ़ा रहा था तो अभी तो आपको बता दिया था कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर एमपी यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जीजे यानी गुजरात, ऑप्शन नंबर झारखंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो देखो झारखंड से भी गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश में विदिशा जिला है वहां से भी गुजरता है, और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता तो शायद यहाँ भी अच्छे से गर्मी पड़ती, अच्छे से मेंटेनेंस होता। ठीक है, इस तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखो ऑप्शन में क्या दिया है? रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो भैया रूस तो पहले नंबर पे है, चीन, इसके बाद भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया। रूस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कनाडा, कनाडा का ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद है चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो चीन जो है ऑस्ट्रेलिया से छोटा है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आफ्टर देन क्वेश्चन इज आस्किंग भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन है या कौन सा क्षेत्र है? तो भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है बच्चा वो कह रहा है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सरसरेक और वालांगू। वालांगू जो है वो सबसे पूर्वोत्तर यानी सबसे पूर्व का है, किविथू, अभी तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से ये नहीं होगा। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये भी नहीं होगा। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरतम बिंदु है, ये भी नहीं होगा। तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरसरेक। कहाँ पर है ये? गुजरात में। इस बात को आप याद करके रखो। तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन पर्याप्त है मेरे हिसाब से। मिलेंगे अगले वीडियो में भारत के भूगोल में। तो ये था मेरे भारत के भूगोल का परिचय से रिलेटेड सारे प्रश्न। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने और खुद लाइक करो, और लोगों को लाइक करने के लिए बोलो, सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप भी सब्सक्राइब करोगे, आपका पड़ोसी देश भी सब्सक्राइब करेगा, आपके पड़ोसी का पड़ोसी का पड़ोसी वो भी सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, मर्जी आपकी है। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।